हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीनल धावलिया, गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन सर्वाइकल कैंसर। नाउ सर्वाइकल कैंसर क्या है? सर्विक्स इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का निचला हिस्सा जो यूट्रस को वजाइना से कनेक्ट करता है। लाइक अदर कैंसर, ये एक एग्रेसिव कैंसर है, बहुत ज़्यादा लेट एज में लेट ये सिम्टम्स देता है, मतलब जब ये डायग्नोस होता है तो ये काफ़ी एडवांस स्टेज में होता है। बट ये एक पिक्यूलियर टाइप का कैंसर है बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू कैंसर जिसकी स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है। मतलब ये कैंसर को आप प्री कैंसर स्टेज में भी डायग्नोस कर सकते हो इफ़ यू आर डूइंग द स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलरली। प्लस एट द सेम टाइम इसकी कुछ वैक्सीन्स भी अवेलेबल है, जो वैक्सीन अगर आप सही टाइम पे लेते हो तो सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो सकते हैं। तो इस सीरीज़ में हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। वी हैव 4 वीडियोज़ इन लाइन। फर्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्वाइकल कैंसर किस वजह से होता है, कैंसर का और HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का क्या कनेक्शन है, उसके सिम्टम्स क्या होती है, क्या कोई रिस्क फैक्टर है और जो आपको ज़्यादा चांसेस देते हैं सर्वाइकल कैंसर होने के, या कोई कुछ ऐसी टिप्स है जो आपके रिस्क फैक्टर को कम कर सकती है। इन द सेकेंड वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक ऑन दी आप उसे डायग्नोस कैसे करोगे सर्वाइकल कैंसर को, उसकी क्या क्या स्क्रीनिंग टेस्ट हैं एंड उसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास क्या अवेलेबल है। थर्ड एंड फोर्थ वीडियोज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वॉच बिकॉज थर्ड वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्रीनिंग टेस्ट यानी पैप टेस्ट के बारे में। एक के टेस्ट जिसको बहुत सारी फीमेल्स को उनके बारे में मालूम नहीं है, या उन्हें बहुत सारे मिथ है, या ये नहीं पता है कि किसने और कब ये टेस्ट करना चाहिए। एंड फोर्थ वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल about the HPV vaccine which is very effective against cervical cancer if taken on a right time. तो चलिए चलते हैं फर्स्ट वीडियो की तरफ। द फर्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिम्टम, कॉजेज एंड द रिस्क फैक्टर। तो जैसा मैंने आपको बताया, सर्विक्स यूट्रस का एक लोअर पार्ट है जो यूट्रस को वजाइना से कनेक्ट करता है। व्हेन देयर इज ए चेंजेस इन द वॉल ऑफ द सर्विक्स एंड द सेल शोज एबनॉर्मल चेंजेस एंड कैंसरस चेंजेस, हम उसे कहते हैं कि ये सर्वाइकल कैंसर है। नाउ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कॉजेज HPV इन्फेक्शन। HPV इन्फेक्शन एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है एंड इट प्लेज अ की रोल इन कॉजिंग सर्वाइकल कैंसर। तो कैसे HPV की वजह से सर्वाइकल कैंसर हो सकता है? तो HPV एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो HPV वायरस की वजह से होती है। सो व्हेनेवर देयर इज़ ए इन्फेक्शन विद द HPV वायरस, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में एक्ट करता है एंड इट प्रिवेंट्स HPV वायरस डूइंग एनी हार्म टू आवर बॉडी। बट इन सर्टन केसेस जिनका वीक इम्यून सिस्टम है या जिनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी अलग है, उन लोगों में ये वायरस काफ़ी लंबे समय तक उनकी बॉडी में रह सकता है एंड विद टाइम इट कैन गिव द चेंजेस इन द सेल ऑफ द सर्विक्स जो कभी कभी प्री कैंसरस चेंजेस में तब्दील हो जाते हैं एंड विद टाइम इट कैन चेंज टू द कैंसरस चेंजेस। तो ये था HPV और सर्वाइकल कैंसर का कनेक्शन। नाउ सर्वाइकल कैंसर के कॉजेज़ क्या है, ये क्यों होता है? द सर्वाइकल कैंसर हैपन्स व्हेन द हेल्दी सेल इन द सर्विक्स शोज म्यूटेशन इन देयर DNA। म्यूटेशन मीन्स द चेंजेस। तो हेल्दी सेल्स में एक DNA होता है और DNA का काम है कि सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करना। मतलब द सेल ग्रो टू अ सर्टन सेट एक्सटेंट तक बढ़ते जाते हैं एंड आफ्टर सर्टन लिमिट वो डाई आउट हो जाते हैं एंड ये सब कंट्रोल करता है हेल्दी सेल का DNA। नाउ व्हेन देयर इज़ ए म्यूटेशन इन द DNA, मतलब वो जब चेंजेस आ जाते हैं उसके DNA में तो वो ये ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर पाता है। दिस मीन्स दिस एबनॉर्मल सेल कीप्स ऑन ग्रोइंग, उनकी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है ग्रोथ पे, दे कीप ऑन मल्टीप्लाइंग टू अ एबनॉर्मल एक्सटेंट एंड उनका ये एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन फॉर्म करता है एक ट्यूमर जिसे हम कहते हैं कैंसर, और एंड दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर हैविंग अ सर्वाइकल कैंसर। नाउ HPV इन्फेक्शन हमको पता है कि इट प्लेज अ की रोल इन कॉजिंग द सर्वाइकल कैंसर, बट HPV इन्फेक्शन इज़ ए वेरी कॉमन इन्फेक्शन एंड हर किसी को जिनको भी HPV इन्फेक्शन है उन्हें सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है। तो क्या कुछ और भी रीज़न है जो सर्वाइकल कैंसर की तरफ ले जाते हैं पेशेंट को? तो येस,
After HPV infection, those who have a lifestyle changes, like those who are a smoker, they have more chances of having a cervical cancer. या कुछ environmental hazard, like if you are exposed to radiation and if you are working in the condition which has the environmental hazards, वो भी आपके cervical cancer के होने के chances को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं. Now there are two types of cervical cancer which are very common. One is squamous cell carcinoma and the second is adenocarcinoma. तो ये क्या सिम्टम देते हैं? जनरली लाइक एनी अदर कैंसर, सर्वाइकल कैंसर अर्ली स्टेज में कोई भी सिम्टम नहीं देता है. मोस्ट ऑफ द टाइम जब पेशेंट जाते हैं कोई और रीज़न के लिए डॉक्टर के पास एंड डॉक्टर चेक करते हैं, एंड इफ दे फाउंड आउट कि सर्विक्स लुकिंग अ बिट इरेगुलर और एबनॉर्मल, या उस पर कुछ अल्सर दिख रहा है, या इट ब्लीड्स ऑन टच, देन दे आस्क यू टू डू द इन्वेस्टिगेशन और पैप टेस्ट, एंड उस पर पता चलता है. कुछ लोगों को कुछ सिम्टम्स भी होते हैं. देयर आर 3 सेट्स ऑफ सिम्टम विच आर वेरी रिलेटेड विद द सर्वाइकल कैंसर. और वो क्या है? द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द एबनॉर्मल ब्लीडिंग. पेशेंट को पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग हो सकती है. दिस मीन्स ब्लीडिंग आफ्टर द इंटरकोर्स. दिस इज़ अ वेरी एबनॉर्मल साइन एंड this sign is highly related with the cervical cancer. Then those who have a very regular cycle, अगर उनको in between menses bleeding होने लग रही है जो पहले कभी नहीं हुई है, again this has to be investigated by checking with your doctor because it also points out to signs of cervical cancer. तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि जिनकी मेंसेस ख़त्म हो गई है, लाइक अ पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, उनको अगर ब्लीडिंग चालू हुआ, these all 3 सिम्टम्स आर सजेस्टिव ऑफ सर्वाइकल कैंसर. तो अगर इस टाइप की एबनॉर्मल सिम्टम आ रही है तो अर्लीस्ट अपने डॉक्टर से मिलिए एंड दे विल इन्वेस्टिगेट यू एंड फाइंड आउट वेदर व्हाट इज़ कॉजिंग दिस एबनॉर्मल सिम्टम. द सेकेंड सेट ऑफ सिम्टम इज़ वजाइनल डिस्चार्जेस. एनी डिस्चार्ज विच डज़ नॉट रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट. आपकी रूटीन ट्रीटमेंट से वो वजाइनल डिस्चार्ज नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा वाटरी डिस्चार्ज है, दिस इज़ अ फाउल स्मेल टू द डिस्चार्ज एंड या ब्लडी डिस्चार्ज है, वजाइनल डिस्चार्ज, ये भी पॉइंट करता है कि देयर इज़ सम एबनॉर्मलिटी इन द सर्विक्स विच नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड. दी तीसरा सिम्टम है जो होता है कि डल एक इन द एब्डोमेन, पेट में हल्का हल्का दर्द होते रहना हमेशा, एंड ऑब्वियसली उसके लिए कोई कॉज नहीं लगता है आपको, एंड प्लस कभी कभी पोस्ट कोइटस आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी पेन इन एब्डोमेन या ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जिसे आपने निगलेक्ट नहीं करना चाहिए और आपके डॉक्टर से मिलकर उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए. तो क्या कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो आपके सर्वाइकल कैंसर के होने के चांसेस को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? तो येस, starting a sexual activity at a very early age, before the age of 16, puts you in the high risk for the cervical cancer. Having a multiple sexual partner, वो भी cervical cancer के chances को बढ़ा सकते हैं. जिनको हिस्ट्री ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है लाइक क्लैमाइडिया और गोनोरिया, उन्हें भी ये होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं. दोज हू हैव हिस्ट्री ऑफ HIV, उन्हें भी सर्वाइकल कैंसर के चांसेस नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा होते हैं. दोज हू हैव इम्यून सिस्टम जिनकी वीक होती है, उनमें अगर HPV इन्फेक्शन हुआ तो देयर बॉडी इज़ नॉट एबल टू फाइट विद दोज HPV वायरस, और वो HPV वायरस लंबे टाइम तक उनकी बॉडी में रहकर वो सेल में कैंसरस चेंजेस ला सकता है. Those who are smoker are at high risk of having a squamous cell carcinoma of the cervix. तो ये सब रिस्क फैक्टर हैं जो नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर के चांसेस को बढ़ा सकते हैं. तो क्या कोई टिप्स हैं जिसकी वजह से आप अपने सर्वाइकल कैंसर के चांसेस को कम कर सकते हैं? तो येस, देयर आर फ्यू टिप्स. The very important is कि have a safe sex practices like using a condom every time. Secondly, reducing the number of partners, sexual partners, and smoking is a big risk for cervical cancer. Reducing and quitting a smoking goes a long way in reducing incidences of cervical cancer. Always do a screening test. Doing a screening test regularly like a pap test can diagnose the abnormal cell early, can diagnose the cancer in the precancerous stages, and वो भी कैंसर होने के चांसेस को काफ़ी ज़्यादा कम कर सकता है. एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आस्क योर डॉक्टर अबाउट द HPV वैक्सीन. ये एक वैक्सीन है विच टेकन एट द राइट टाइम कैन डेफिनेटली रिड्यूस द चांसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर.
तो ये सब था कि सर्वाइकल कैंसर इवन दो इट्स ए वेरी एग्रेसिव कैंसर, बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं देता है, बट इसकी एक अच्छी बात यह है कि इसका स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है और इसका एक वैक्सीन भी अवेलेबल है। तो जब भी आपको कोई भी मिनिमम सिम्टम हो तो आपके डॉक्टर से जाके चेक कराइए, एंड अगर इवन इफ़ दो यू डोंट हैव एनी सिम्टम्स, एनुअली अपना डॉक्टर से चेकअप रखिए, एंड डॉक्टर जब कहते हैं तब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट करिए, एंड उनकी एडवाइस से सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन मतलब HPV वैक्सीन लीजिए। इन अ लॉन्ग रन इट्स गोइंग टू रिड्यूस दी सर्वाइकल चांसेस, सर्वाइकल कैंसर टू अ लार्जर एक्सटेंट। This was all about the symptom risk factor of cervical cancer. In the next video we are going to talk about कि आप उसे diagnose कैसे करते हैं, क्या क्या screening test है diagnosis के लिए, what are the treatment option available with us. Do remember to watch the next video about cervical cancer. Thank you so much for watching. Do like, share and subscribe.